चलिए देखिए आम आदमी पार्टी का जिक्र हो रहा है और इसी से जुड़ी आज की जो बड़ी खबर रही वो अपने दर्शकों को बता दें। कंचन जरीवाला ये नाम आज सुर्खियों में रहा। सूरत ईस्ट से ये आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और इन्होंने नामांकन अपना वापस ले लिया है। आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी ने हमारे कैंडिडेट पर दबाव डाला, उनकी किडनैपिंग कर ली गई, उनके परिवार को धमकाया गया और उसके बाद उन्होंने नामांकन वापस लिया है। हालांकि बीजेपी इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। ये जो बवाल है इसे शाह साहब कैसे देखेंगे आप, इसका क्या जवाब है? क्योंकि आम आदमी पार्टी बड़े गंभीर आरोप लगा रही है, आपकी पार्टी पर किडनैपिंग तक के आरोप लगा रहे हैं और सूरत से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। मनीष सिसोदिया वहां इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। मैं पहले से ही बोलता हूँ, आम आदमी पार्टी यानी ऑल एक्टर पार्टी, ये लोग सिर्फ नाटक करते हैं। किसी का इल्ज़ाम, खुद का इल्ज़ाम दूसरों पर डालना उनकी फितरत है। दिल्ली में भी देखा है, पंजाब में भी देखा है। कंचन जरीवाला खुद ने, उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मैं अपनी राजी खुशी से मेरा फॉर्म वापस ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनको जब पार्टी से जो जिस हिसाब से सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिला। उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है, फिर भी उनके आला कमान जब सोते हैं तो नींद में भी उनको नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिखते हैं। इसलिए उनको सीधा नाम दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने किडनैप किया, परिवार गायब हो गया। ऐसा कोई कुछ चीज़ है नहीं। उन्होंने खुद कलेक्टर ऑफिस में जाके अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है। जोशी जी, आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी उन आरोपों के साथ है क्या? क्या इस तरह का दबाव कैंडिडेट्स पर डाला जा रहा है क्या सत्तारूढ़ दल की तरफ से? माइक आप हाथ में उठा लें। वी आर नॉट इन कनेक्शन विद आम आदमी पार्टी। कांग्रेस पार्टी इंडिपेंडेंटली भाजपा के सामने अपना पक्ष रख रही है और चुनाव लड़ रही है। नहीं तो आपको भी आरोप झूठे नजर आते हैं? देखिए, हम आम आदमी पार्टी और बीजेपी के एक दूसरे के आरोपों में हम हमारा स्टेटमेंट देना नहीं चाहते हैं। हमारे कैंडिडेट्स अपने तरीके से प्रचार में लगे हैं, काम में लगे हैं, लोक संपर्क में लगे हैं। उन दोनों की क्या कंट्रोवर्सीज हैं, किसने धमकी दी या किसने खिंचवाया, किसने डिक्लेरेशन किया, किसने धरना किया, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ना नहीं चाहती। नहीं तो इस बार आप लोग सरकार बनाने के लिए चुनाव में उतर रहे हैं या फिर मजबूत विपक्ष बनने के लिए चुनाव में उतर रहे हैं? हम हर बार लोकशाही में इंडियन नेशनल कांग्रेस चुनाव मुद्दों पे लड़ने के लिए उतरती है। ऑब्वियसली हर एक आदमी, हर एक पक्ष, हर एक संस्था लोकशाही में कैंडिडेट अपना देकर, मैंडेट लेकर प्रजा का आशीर्वाद लेने के लिए ही उतरती है। बाकी जो काम है वो जनता ने, प्रजा ने और नागरिकों ने करना है। में करीब 3 दशकों में जो नहीं हुआ वो 2022 में हो जाएगा, ऐसा आपको क्यों लगता है? एज इट इज एंटी इनकम्बेंसी, शिक्षित बेरोजगार, यहाँ जहाँ आप खड़े हैं 175 में, यहाँ पे जो लिटरेट शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए सेंटर नहीं है। यहाँ से CR पाटिल साहब, जैसा आपने बोला कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मत लेकर गए हैं, उसी के कलेक्टर कचहरी में पुरता स्टाफ नहीं है, डेपुटेशन नहीं है। शिक्षित बेरोजगार को अपने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहाँ से 35 किलोमीटर दूर सूरत जाना पड़ता है। लैंड ऑफ टाटा है, इंडस्ट्रीज वीक हैं, बेरोजगारी है। यहाँ पे नवसारी मात्र सीनियर सिटीजन को रहने के लिए जगह बन गई है। हर लोगों को अपनी रोजगारी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। ठीक है जिगेश भाई, देखिए मुद्दों की एक लंबी फहरिस्त गिना रहे हैं जोशी जी। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के आगे ये सारे मुद्दे फीके पड़ जाएंगे और जनता आपके पक्ष में वोट दे देगी इस बार भी? सबसे पहली बात तो मैं कांग्रेस के मित्र को ये कहना चाहता हूँ कि आपको रोजगारी के बारे में बोलने का कोई हक ही नहीं बनता, क्योंकि आपके राहुल गांधी ने 4 दिन पहले महाराष्ट्र में ऐसा स्टेटमेंट दिया वहाँ जाहिर सभा में कि गुजरात में जो एयरबस, बोइंग एयरबस की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो महाराष्ट्र से गुजरात क्यों चली गई। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि वेदांता का जो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में था वो गुजरात में क्यों चला गया। तो जो जिनका ऊपर फ्यूचर जो बोलते हैं कि पास के प्रेसिडेंट राहुल गांधी, गुजरात में अगर रोजगारी आ रही है उसका विरोध महाराष्ट्र में कर रही है, उसके किसी भी नेता को रोजगारी का सवाल करने को कोई सवाल और हक बनता ही नहीं है। 175 की बात कीजिए ना। अच्छा, मतलब आपने खत्म ही कर दिया, खेल ही खत्म कर दिया कि सवाल ही मत पूछो, जवाब देने की नौबत ही नहीं आएगी। हाँ, बनता ही नहीं है साहब, क्योंकि वहाँ ऊपर से ही उनको ऐसा जिगेश भाई, आप मानते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई इन चुनावों में गुजरात के अंदर कोई मुद्दा है, ये मानते हैं या नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल इसलिए नहीं मानता कि ये जो मुद्दा है ये लोग 25 सालों से लोगों के पास जा रहे हैं लेके। हाँ। और एक मुद्दा मैं सामने से उनको इनवाइट कर रहा हूँ क्योंकि वो भी बोलने वाले मुझे मालूम है, क्योंकि पानी का मुद्दा 2001 से मैं उनको सेंस दे रहा हूँ, मेरे विपक्ष के है मगर मेरे मित्र है कि ये मुद्दा लेकर आप मत प्रजा के पास जाओ, इतना पानी लोग पी रहे हैं कि आपको कोई वोट नहीं देगा। 24 सीट जीते थे, एक सीट पे आ गए पानी में। तो
और अगली बार वो चले जाने वाले जीरो पे भी, क्योंकि ये मुद्दा कोई नवसारी की जनता एक्सेप्ट करने वाली है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई मुद्दे है ही नहीं हमारे पास। यहाँ सिर्फ एक ही मुद्दा चलता है, विकास, नरेंद्र भाई के ऊपर विश्वास और भूपेंद्र भाई पे जो साहस कर रहे हैं उसके ऊपर श्रद्धा, यही सब्जेक्ट है और इसके ऊपर ही पूरी प्रजा नवसारी 175 विधानसभा हो